दुनिया के लोग कहते थे कि भारत इतना विशाल देश है, इतना विशाल आबादी होने के बावजूद भी पदकों की जब बात होती थी तो पदकों की दौड़ में पीछे रह जाता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके द्वारा खिलाड़ियों को जो लगातार प्रोत्साहित किया जाता है, हर प्रकार से उनका मार्गदर्शन भी किया जाता है। जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं तब उनका वो मार्गदर्शन करते हैं, बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, और जब पदक जीतकर आते हैं फिर से उनका प्रोत्साहन करते हैं। और कभी कभी हमारी टीम, हमारे खिलाड़ी अगर पदक जीतने से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो उनके उत्साह को कम न हो, इसलिए फिर से उनसे मिलते हैं, फिर से उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। उसी का कारण है कि आज पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियाई खेल, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी खेल का कोई मैदान हो, भारत के खिलाड़ी आज शान से भारत का तिरंगा लहराते हैं, ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। कई खेलों में भारत ने विश्व पटल पर अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलों को नई प्राथमिकताएं मिली हैं, खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन मिल रहे हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है, प्रशिक्षण मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। और यही कारण है कि आज भारत सभी क्षेत्रों में, जो खेलों के क्षेत्र में अग्रणी देश माने जाते थे, उनको भी कड़ी टक्कर देने का काम आज हमारे देश के खिलाड़ी हर खेल के मैदान में कर रहे हैं। हम उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके सतत मार्गदर्शन में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर ध्यान दे रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड केवल देवभूमि तक ही हम सीमित नहीं रखना चाहते। अब हम देवभूमि को देश की उभरती हुई खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारे राज्य के अंदर हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार से उन खेलों का भव्य और दिव्य आयोजन यहां संपन्न हुआ, जिसने उत्तराखंड का नाम पूरे देश के अंदर बढ़ाने का काम किया। जो खिलाड़ी उत्तराखंड आए थे पूरे देश से, 10,000 से भी अधिक खिलाड़ी एक नया अनुभव उत्तराखंड का लेकर गए। और मुझे बहुत सारे स्थानों पर, जब मैं अनेक जगह पर गया, मुझे वहां के लोग मिले तो उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड खेलकर आपके यहां से खिलाड़ी आए थे वो आपके राज्य की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो वो खिलाड़ी भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर करके, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आज देश के अंदर, हमारे उत्तराखंड के अंदर जो उनको अच्छा अनुभव मिला उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारे स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों और सुविधाएं अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भी सक्षम बन चुकी हैं। इस दिशा में हमारी सरकार शीघ्र ही आगे बढ़ते हुए स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान पर भी काम कर रही है। उसके अंतर्गत 23 स्थानों पर अकादमी बनाए जाने का काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से 920 एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी अच्छा प्रशिक्षण उच्च स्तर का प्राप्त कर सकेंगे, जिससे खेल प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिलेगा, अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा। मैं प्रदेश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि इन अवसरों का लाभ उठाएं, खेलों से जुड़ें और अपनी प्रतिभा को नई दिशा दें। उत्तराखंड के साथ साथ भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित करें। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के युवा, उनके अंदर अपार प्रतिभाएं हैं, उनकी क्षमताएं अनंत हैं, उनके भीतर खेलों के प्रति एक अलग उत्साह है, एक जुनून है और ऊर्जा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि पहले के समय में खेलों के बारे में जितनी बातें अभी रेखा जी ने यहां से कही, सच में हम लोग उन सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए आज इन जिम्मेदारियों पर पहुंचे हैं। इसलिए हम जानते हैं कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटी को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने में किन कठिनाइयों का, किन चुनौतियों का, किन परेशानियों का, किन अभावों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को, हमारे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले और एक अच्छा समर्थन मिले जिसके वो हकदार हैं। पहले के समय में
सचमुच अगर मैं कहूं तो इन लोगों ने खेल को खेल बनाकर छोड़ दिया था। इस समय खिलाड़ियों के पास उस समय न पर्याप्त मैदान होते थे, न प्रशिक्षित कोच होते थे, न आधुनिक सुविधाएं होती थी। हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा संसाधनों के अभाव में दम तोड़ दिया करती थी। अनेक प्रतिभाएं उस समय भी थी, वो सभी प्रतिभाएं आगे आ सकती थी अगर उनको अच्छा मंच मिला होता, अच्छा प्रोत्साहन मिला होता। अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी कमी के कारण आगे नहीं बन पाए। उनकी मेहनत और सपने व्यवस्था की अनदेखी में व्यर्थ हो गए। लेकिन हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस स्थिति को हमने पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया। और हमने कहा कि अगर कोई भी युवा भाई बहन, कोई खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहता है, खेलों में कैरियर बनाना चाहता है, उसके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, कौशल है, तो उसको संसाधनों का अभाव नहीं होने देंगे। हम नई खेल नीति लाए और नई खेल नीति में हमने इसका प्रावधान किया। भाइयों बहनों, आज ना हम केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी ठोस कदम उठा रहे हैं। और इसी के तहत हमने जो खेल नीति है उसमें सारे प्रावधान किए हैं। इसके तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधे लाभ, निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी हल्द्वानी में हम राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जहां खिलाड़ी आधुनिक कोचिंग, खेल विज्ञान और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ऐसे योजनाओं के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को मासिक छात्रवृत्ति के साथ साथ खेल उपकरण खरीदने के लिए भी हम सहायता प्रदान कर रहे हैं तथा उनकी प्रतिभाएं किसी प्रकार से संसाधनों की कमी से रुके नहीं। हमारी सरकार खिलाड़ियों के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को भी पूरी तरह से उनका भी ध्यान कर रही है। उनके मानदेय में प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है ताकि वो और अच्छे ढंग से प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सकें और अच्छा उनका मार्गदर्शन कर सकें और अच्छा उनका मोटिवेशन कर सकें। साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों को भी बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं ताकि वो बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमता दिखा सकें। साथ ही खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उनको सम्मान देने के लिए उत्तराखंड खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न जैसे सम्मान दिए जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को उनकी मेहनत की सही पहचान मिल सके। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, इस वर्ष से खेल महाकुंभ तथा अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आवेदन करने पर 4% का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। ये निर्णय केवल एक प्रावधान नहीं है, बल्कि हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और प्रतिभा का सम्मान है। आज इस भव्य आयोजन के समापन पर मैं हर उस खिलाड़ी को नमन करना चाहता हूं जिसने पूरे समर्पण के साथ, पूरे अनुशासन के साथ खेल के मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। साथ ही मैं आप सभी खिलाड़ियों से यह भी कहना चाहूंगा कि खेल का असली अर्थ केवल हार या जीत नहीं है, बल्कि वो भावना है जो हमें अनुशासन, टीम वर्क और परिश्रम करना सिखाती है। और जीवन के हर क्षेत्र में ये जो खेल का मैदान है, जिस प्रकार से हम यहाँ एक टीम स्पिरिट के साथ खेलते हैं, एक खेल भावना के साथ खेलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, फिर उसके बाद गिरने के बाद फिर से नई ताकत के साथ खड़े होते हैं। ये हमारे जीवन में भी हर उस परिस्थिति में, हर उस चुनौती में काम आने वाला है जो खेल के मैदान में हमने अनुभव और यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और आप सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से, अपने जज्बे से इस सच्ची खेल भावनाओं को खेल के मैदान में उतार कर दिखाया है। यह आप सबकी बड़ी उपलब्धि है। मैं प्रदेश के अपने सभी युवा खिलाड़ियों से यह भी कहना चाहता हूं, आप लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, ईमानदारी से खेलते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए सदैव आपके साथ खड़ी है। हम किसी भी प्रतिभा का कभी उसको संसाधनों के अभाव में वो पीछे रह जाए, उसको आगे आने का अवसर न मिले, हम ऐसा कोई अवसर उनको नहीं देंगे। हम उनको हर अवसर देने का काम करेंगे जिससे उनकी प्रतिभा का सम्मान हो, वो आगे आए और हर क्षेत्र में अपना नाम आगे बढ़ाएं, प्रदेश का भी नाम बढ़ाएं, देश का भी नाम बढ़ाएं। और इसी के साथ अभी मुझे
एक रेखा जी ने 3 घोषणाओं के लिए एक पत्र दिया है, जिसमें हॉस्टल के संबंध में है, प्रशिक्षण और उसके चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाड़ियों के लिए, युवा खिलाड़ियों की चैंपियंस ट्रॉफी की खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के लिए भोजन की दरें बढ़ाने का, और मुख्यमंत्री खेल क्लब की स्थापना, ये तीनों का परीक्षण करवा के हम लोग आगे जो है इसको अपनी घोषणाओं में सम्मिलित कर लेंगे। जिस प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।